हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन साउंड एंड टेक की और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हम वीडियो के अंदर नाइट राइडर्स के बारे में। जी कोलकाता वाला नहीं, ये वाला नाइट राइडर्स। देखिए, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? जी हाँ, द घोड़सवार जायपर लैब्स। आज तो बात करेंगे जायपर लैब्स का एम्पलीफायर्स के ऊपर, क्योंकि जायपर लैब्स के बारे में तो हर किसी का इस वक्त इंक्वायरी हो रहा है। पर क्या पता है आपको क्यों जायपर लैब्स क्लास डी टेक्नोलॉजी के अंदर जितना भी सारा इंडियन एम्पलीफायर्स है सबसे बेहतर है ये माना जाता है? तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं हर एक डिटेल्स जायपर लैब टेक्नोलॉजीज के बारे में। एम्पलीफायर्स हमारे दिए हुए छोटे से सिग्नल को एम्पलीफाई करके जो बहुत बड़ा पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स के दुनिया में आज से नहीं, ट्यूब एम्पलीफायर्स के जमाने से क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी, क्लास जी, क्लास एच और सबसे आखिर में क्लास डी में पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM टेक्नोलॉजीज के साथ क्लास डी एम्पलीफायर लॉन्च किए हैं जायपर लैब्स ने। इनके अंदर ऐसे क्या होते हैं? जायपर लैब्स अपने एम्पलीफायर्स के अंदर कुछ स्पेशल पॉइंट को फॉलो करते हैं। वो अपने लिए हाई एफिशिएंसी और हाई फ्रीक्वेंसी का PWM सर्किट यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सर्किट डालते हैं ताकि आपका एम्पलीफायर का कॉन्टिन्यूअस पावर आउटपुट बना रहे। जायपर लैब्स के एम्पलीफायर्स के अंदर होते हैं PFC यानी कि पावर फैक्टर करेक्शन। ये आपका एम्पलीफायर जो होते हैं पावर फैक्टर में थोड़ा सा भी डिसरप्टेड हो जाए ना, तो खुद ब खुद उसको करेक्शंस कर लेते हैं ताकि आपका सेट्स में कोई भी दिक्कत ना आए। और मैंने तो पहले ही बता दिया, जायपर लैब्स का ये PWM यानी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी क्लास डी के साथ अपना एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी भी है। तो अब ये आप बोल सकते हैं कि भैया इतनी देर से आप ये PWM बता रहे हैं, वो होते क्या है? तो चलिए इसके लिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा एम्पलीफायर्स के हिस्ट्री को। क्लास ए के बाद आया क्लास बी, उसके बाद आया क्लास ए बी। पर उससे भी हमारा साउंड वर्ल्ड उतना खुश नहीं था। उनको चाहिए था एक हाई पावर हाई एफिशिएंसी वाला एम्पलीफायर स्पेशली लो ड्राइव करने के लिए। तो उसके खोज में चलते चलते तब तक मार्केट में आ गए थे क्लास एच का एम्पलीफायर। क्लास एच होता क्या था? बेसिकली ये बहुत सस्ता एम्पलीफायर होता था और बहुत एफिशिएंट भी होता था। पर क्लास एच के अंदर जो स्विचिंग टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं, उस टेक्नोलॉजी के अंदर था थोड़ा सा डिस्टर्ब। वो क्या था? अगर आपका इनपुट 10 वाट का है तो फिर आउटपुट के लिए 10 वाट डिलीवरी करने के लिए जितना ट्रांजिस्टर्स को ऑन होना चाहिए बस वो उसी को ऑन करते थे। जब आपका इनपुट में पावर बढ़ता था तब वो क्लास एच वाला एम्पलीफायर ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स को स्विच करता हुआ जाता था। इसके वजह से उसके अंदर कॉन्टिन्यूअस पावर और पीक पावर का डिफरेंस बहुत हो जाता था। ये एम्पलीफायर एफिशिएंट तो था पर उतना विश्वास करने वाला तब तक नहीं बना। तभी साइंटिस्ट ने खोज लगाए क्लास डी के बारे में। क्लास डी भी तो बना लिया, पर क्लास डी भी तब तक उतना सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि क्लास डी के बार ग्राफ अगर आप देखें, अगर ये सीधा वाला टाइम का ग्राफ है और ऊपर नीचे ये कर्व है, तो कर्व के अंदर भी सेम ही वो स्विचिंग टेक्नोलॉजी ही यूज किया जाता था। तब ये स्विचिंग के वजह से क्लास डी में भी कॉन्टिन्यूअस पावर और पीक पावर का डिफरेंस आ जाता था। तो इससे क्या होता था? आपका स्पीकर जलने का चांस ज्यादा रहता। आप ही देख लो, अगर आपका पीक पावर और कॉन्टिन्यूअस पावर का हर वक्त डिफरेंस होता रहे तो ये स्विचिंग के वजह से क्या आपका स्पीकर जलेगा नहीं? तो इसी के ऊपर जायपर लैब्स ने चलाए अपने रिसर्च और वहां जाके डेवलप कर लिया अपना पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, जिसके वजह से इनका कॉन्टिन्यूअसली पावर जो होते हैं वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, जिसके मदद से आप लो इम्पीडेंस से हाई वाटेज ड्राइव कर सकते हो। लो इम्पीडेंस मतलब क्या? लो मतलब कि कम। 2 ohms देख लो, लो इम्पीडेंस है। 2 ohms में कितना स्पीकर चलाते हो? 4 पीस स्पीकर चला सकते हो। आप जायपर लैब का डबस्टेपर सीरीज से 2 ohms में आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि ये एम्प बना ही है हाई एफिशिएंसी के लिए। बहुत साल के रिसर्च के बाद जायपर लैब्स ने अपने कूल एम्प्स के अंदर डेवलप किए हैं एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है
फिल्टर्ड फीडबैक टेक्नोलॉजी या FFTM भी आप बोल सकते हैं। ये भी जायपर का एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब होता है ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट टू मिनिमाइज स्विचिंग नॉइज। अगर आप कोई भी पुराना क्लास D का एम्पलीफायर यूज कर चुके हो, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बताना चाहता, या फिर मैं वीडियो में ही बता देता आपको कंपनी कौन सा है। उसके अंदर मैं भी देखा हूं, अगर वोल्टेज आपका घट जाता है ना, तब कॉर्डलेस जैसे कटते हैं, ये दिक्कत आता है। ये वाला जो स्विचिंग का इशू है, इसको फिक्स करने के लिए ही जायपर लैब्स डेवलप किए अपने ये टेक्नोलॉजीज। तो इससे क्या होता है, जायपर लैब्स की क्लास D एम्पलीफायर्स के अंदर से क्लास A का तो जो क्वालिटी होता था वो निकल के आते हैं, और क्लास D का जो पावरफुल एफिशिएंसी होता था ना, वो रहता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स जितना भी सारा जायपर लैब्स यूज करते हैं, वो हाई करंट ड्रॉ करने वाला हाई रेटेड का मॉड्यूल्स ही यूज किया जाता है, क्योंकि जायपर लैब्स का एक थ्योरी ही है कि हम कितने पावरफुल डिलीवरी आप लोगों के सामने दे पाए। तो इसके लिए जायपर लैब्स यूज करते हैं नो वायरिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि एक पीसीबी के अंदर पूरा जो मॉड्यूल होता है, एकदम वॉल्यूम कंट्रोल से लेके कूलिंग सिस्टम तक टोटल ही डेवलप किया जाते हैं। जायपर लैब्स का जितना भी सारा सिरेमिक कैपेसिटर्स लगे हुए होते हैं, यानी कि सिरेमिक कोटेड कैपेसिटर्स, वो भी जर्मनी से ही लाए जाते हैं। इनके जितना भी सारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको भी जर्मनी से ही लाया जाते हैं। जायपर लैब्स का एक जो इंडक्शन कॉइल आप देख सकते हैं मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ रहता है, ये डायरेक्टली यूएस से इंपोर्ट किया जाता है, ताकि आपका जो ये मॉड्यूल है ना, अपने आप में ही पूरा एक करेक्टेड सेट रहे, जिससे कि आपका कोई भी दिक्कत ना आए। जायपर लैब स्पेशली बेस चलाने के लिए, यानी कि सबवूफर ड्राइव्स करने के लिए अपने एम्पलीफायर्स को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इनका जो एम्पलीफायर सेट्स होते हैं वो अपने आप में ही एक एक्टिव क्रॉसओवर्स जैसे काम करते हैं। इनका वन मॉड्यूल सिस्टम्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा 3 स्टेप प्रोटेक्शन स्पीकर के लिए। जायपर के Z8 और डबस्टेपर्स के जितने भी सारे एम्प्स होते हैं, उनके लिए जायपर यूज करते हैं कन्वेंशनल टोरोडियल ट्रांसफार्मर, जो कि गोल होते हैं। ये ट्रांसफार्मर का खासियत क्या होता है, हाई करंट सप्लाई के लिए बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। इनका जो टोटल सिस्टम होते हैं ना, ये हाई करंट सप्लाई के ऊपर ही डिजाइन किया जाता है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा एम्पियर जो ड्रॉ हो रहा है वो आउटपुट में पंच लाने के लिए मदद करे। जायपर का क्लास D के अंदर जो PWM टेक्नोलॉजी है, ये हाई करंट तो लेते हैं, पर ये जब काम करते हैं ना, ये कम से कम हीट जनरेट करते हैं। ये भी और एक खासियत है, ताकि आपका एम्प का कूलिंग सिस्टम बरकरार रहे। जायपर लैब्स तो जाने जाते हैं हाई डैम्पिंग फैक्टर के लिए भी। जायपर लैब्स अपने जो डैम्पिंग फैक्टर होते हैं, उनके मदद से स्पीकर्स के ऊपर बहुत अच्छा एक कंट्रोल बना के रखते हैं, जिससे कि आपका स्पीकर एक कंट्रोलली डैम्प कर पाए, ताकि आपका रिस्पॉन्स बहुत बेहतर आए, डिस्टॉर्शंस लेवल घट जाए, ठीक है ना। पर इनका और एक खास टेक्नोलॉजी है। अभी तो ईवी का जमाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक टेक्नोलॉजी अभी यूज कर रहे हैं। जब भी आप रास्ते में चल रहे हो, ब्रेक दबाओगे तो ब्रेक से भी जो एनर्जी जनरेट होगा, उससे आपका बैटरी फिर चार्ज हो जाएगा रास्ते में थोड़ा सा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, अपना पावर एफिशिएंसी बना रहता है। तो जायपर के अंदर भी ऐसा एक टेक्नोलॉजी है। जायपर अपने हाई डैम्पिंग फैक्टर डिलीवर कर रहे हैं आपको स्पीकर के कॉइल में, वो जाके स्पीकर का कॉइल का डैम्पिंग बना रहे हैं। पर आप तो सभी जानते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर अगर कोई कॉपर वायर का वाइंडिंग को मूव किया जाए, तो उससे क्या होता है, कॉपर वायर का वो वाइंडिंग का दोनों तरफ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं, जिसको कहते हैं हम बैक ईएमएफ, यानी कि बैक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पर मजे की बात तो ये है, ये जो बैक ईएमएफ होते हैं, उनको भी जायपर लैब्स अपने अंदर खींच के लाते हैं, और फिर उनको रिसाइकल करके अपना जो मेन वोल्टेज रेल्स होते हैं उनके साथ जुड़ देते हैं, ताकि आपका एम्पलीफायर में पावर का कोई दिक्कत ना आए। जायपर अपने Z सीरीज को स्पेशली लो बजाने के लिए ही डिजाइन किए हैं, क्योंकि ये अपने Z सीरीज के पूरे के अंदर यूज कर लेते हैं
100 एम्पियर का ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या है ये तो बोलने का बात नहीं है, ये जो ट्रांसफार्मर से निकला हुआ एसी होते हैं इनको ये डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है ब्रिज रेक्टिफायर। यहाँ जितना भी सारा रिलेज होते हैं ना वो 80 एम्पियर्स के होते हैं। और जायपर का डबस्टेपर सीरीज में और जेड सीरीज में आप एक बात देख सकते हैं, उनका हर जोन में दो स्पीकर आउटपुट दिया रहता है। क्यों दिया रहता है? आप इनमें तो 2 ohms चला सकते हो, पर आपको 2 ohms 4 ohms दोनों स्पीकर में डिवाइड करके लोड देना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियो के अंदर मेंशन किया है, जायपर लैब्स भाई हाई एम्पियर के ऊपर काम करने वाला एक एम्पलीफायर है। तो ये क्या करते हैं, अपने लिए सब कुछ चीज दमदारी बनाते हैं। तो ये जो था जायपर के ऊपर किया हुआ मेरा छोटा सा एक रिसर्च आप बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा बहुत सारा जो कंपनीज हमारे आसपास है उनका भी डिटेल्स जानना हो, उनका भी कुछ सीक्रेट्स आपको आसानी से समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बोल दूंगा, ठीक है ना। जायपर लैब का जो भी सारा प्रोडक्ट अपने एक्सपो के अंदर आए थे उनको लाए थे झरिया धनबाद से पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉल में मैं विजिट करने के लिए गया था, वहां जायपर का जितना भी सारा सीरीज है, तो चलिए उनके ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल्स वगैरह दे देता हूं। हम गए थे जायपर लैब्स की स्टॉल में जो लाए थे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स झरिया धनबाद से। तो यहाँ पे देखिए जायपर लैब्स का लोगो मेरे पीछे दिख रहा है। अभी पीछे जितना भी सारा एम्प्स है ना, जेड सीरीज, डबस्टेपर और कूल एम्प्स, चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि जायपर लैब्स का हर कोई एम्पलीफायर अपना जो फ्लाइट केस होते हैं उनके साथ ही आते हैं। और इनका फ्रंट लुक अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपल सा होता है, बस पावर का स्विच, दोनों वॉल्यूम, पावर के लिए और क्लिपिंग के लिए इंडिकेटर, और उसको छोड़ के 0 dB तक जाने के लिए अपना व्यू लेवल इंडिकेटर यहाँ पे दिया हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पे 82,600 दाम था जेड 6 का। जेड 7 का भी अगर बात करें तो सेम ही है, इसका प्राइसिंग बता देता हूँ, 93,300 था वहाँ पे, ठीक है ना। नीचे है सबसे फेमस वाला मॉडल जेड 8, इसका प्राइस था 1,05,700 रुपये, जो कि हमारे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स धनबाद झरिया से आए थे, वो भैया दे रहे थे। अगर आप लेना चाहो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी मैं बता दूंगा वीडियो के आखिर में। दोस्तों जायपर लैब्स का पीछे की पोर्शन एकदम सिंपल सा होता है, यहाँ पे बस इनपुट और आउटपुट के लिए आपको ऑप्शन दिया जाता है। इनपुट एक्सएलआर बैलेंस में और आउटपुट स्पीकर्स में दिया जाता है, ठीक है। इसका कूलिंग सिस्टम के ऊपर भी कोई बात करने का बात ही नहीं है, प्लस कनेक्शंस भी आपको लिखा हुआ रहेगा। और ये जो बारकोड है ना, इसको स्कैन करके आप देख सकते हो अपना ओरिजिनलिटी के ऊपर, ठीक है। तो ये है डबस्टेपर सीरीज का एम्पलीफायर। और दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए थोड़ा सा वाटेज बढ़ा और स्पीकॉन भी 4 हो गया। यहाँ पे एक स्पीकॉन पे आपको 4 ohms करके लोड डालना है, इसीलिए ही आपको ऐसे ऑप्शंस दिया जाता है ताकि आप इससे हाई पावर अपने लिए ड्राइव कर सको। यहाँ दोस्तों जायपर लैब का डबस्टेपर का 8 सीरीज है, ये ब्लू कलर में आते हैं और 10 है। इसका प्राइसिंग के ऊपर बात किया जाए तो ब्लू का 8 1,05,700 रुपए में आपको मिल जाएगा, और ब्लू का जो 10 वाला सीरीज है नीचे है, ये 1,20,800 रुपए के अंदर आपको मिल जाता है। दोस्तों ये है जायपर लैब का डबस्टेपर 8 का ब्लू वाला मॉडल। तो इसके ठीक बगल के साइड में ही रखा हुआ है कूल एम्प। ये देखिए कूल एम्प 6 और 5 यहाँ पे आया था। कूल एम्प 6 है 76,400 में, कूल एम्प 5 है 65,300 के ऊपर। तो जी दोस्तों यहाँ पे हमने आपको स्क्रीन के ऊपर अब देख ही सकते हैं जितना भी सारा जायपर का एम्पलीफायर सेट है उसका लोड कैपेसिटी देख के रखे हैं। आप अपने लिए लोड देख सकते हो, आपको कितना वाटेज के ऊपर एम्पलीफायर्स चाहिए होगा। जायपर लैब्स के बारे में और कोई डिटेल्स नहीं बचा, मुझे लगता है जितना भी सारा था मेरे खोज में मैं आप लोगों के सामने पेश कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। इनके पास जायपर लैब का हर कोई प्रोडक्ट इतना प्राइस के अंदर मिल जाएगा। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हो, मैं स्पेशल प्राइस में आपको प्रोडक्ट करवाने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा नंबर तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। तो आशा करते हैं ये नाइट राइडर के ऊपर यानी कि जायपर लैब्स इंडिया के ऊपर, क्योंकि ये भाई ऑल्सो एक मेड इन इंडिया कंपनी है, तो ये इंडियन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हम सभी विश्वास कर सकते हैं। और ये वीडियो भी था मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जायपर लैब्स के ऊपर। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ठोक दो एक लाइक, और ये नीचे
नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन आपको देख रहा है उसको एक बार प्रेस कर दो भाई। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला जो घंटी है ना उसको भी थोड़ा सा दबा देना, और अपने दोस्तों के साथ चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।